आइए दोस्तों, आज फिर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। और शुरुआत में ही मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मुझे खांसी है। तो अगर बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। इसी वजह से मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा खांसी ज़ुकाम था और मैं चाहता था कि वीडियो की ऑडियो की जो क्वालिटी है वो ठीक हो। तो आइए हम हर बार की तरह प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम आज अपनी स्टडी को करते हैं तो प्रभु आपके वचन को खोलते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें और हमें अपने वचन की गहराइयों को समझने में मदद करें, हमसे बात करें। और इन बातों को समझने से हम सिर्फ अपना ज्ञान ना बढ़ाने वाले हो सकें प्रभु, पर ये भी समझने वाले हो सकें कि इन बातों की रोशनी में हमें कैसे अपने जीवन को ढालना है और किस तरह के हमें निर्णय लेने हैं जिससे कि हम अपना जीवन आपकी नज़दीकी में बिताने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं मत्ती 26 और उससे आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यीशु ने भविष्यवाणी की कि उनके साथ क्या होगा, और शासक जो थे, जो हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से वो मौका ढूंढ रहे थे यीशु को पकड़ने का। तो वो साजिश रचते हैं और यहूदा के साथ उसको पकड़वाने के लिए सौदेबाजी करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यीशु का दूसरा अभिषेक जो कि बेथनी में हुआ था, जो महंगा तेल परफ्यूम उनके ऊपर उंडेला गया था उसको। और इसकी शुरुआत हमें मिलती है मत्ती 26 में। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा। फसह पास ओवर, जो मिस्र में पहलौठों को छोड़ के इज़राइल के पहलौठों को छोड़ दिया गया था, जिनकी चौखट पे एक निष्कलंक मेमने का लहू लगा हुआ था जो कि यीशु मसीह को दर्शाता है। वो पर्व हर साल ये मनाते थे। और जैसा कि यहाँ पे आउटलाइन में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा है प्रभु की सेवकाई का अंतिम सप्ताह, और चौथे फसह से लेके प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के जीवन के चौथे फसह से लेके और उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने तक का समय है ये। तो ये उस फसह का पर्व है जो कि आने वाला है। और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। अब देखिए, यीशु ने एक बार फिर इन्हें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में दंगा मच जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि यीशु के पीछे चलने वाले लोग काफ़ी हैं। फिर हम देखते हैं शमौन कोड़ी के यहाँ पे बेथनी में प्रभु यीशु मसीह बैठे थे। और ये जो घटना है इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में एक वीडियो में बात कर चुके हैं। शायद वो 14 या 16 नंबर हमारा वीडियो था। और ये सेम कहानी हमें मार्क में 11 में और जॉन 12 में मिलती है। ठीक है, तो इस कहानी को हम दोबारा नहीं देखेंगे। फिर हम देखते हैं, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? तो यहूदा इस्करियोती खुद गया है उनके पास और उनसे ऑफ़र मांग रहा है कि आप मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। तो देखिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए यहूदा इस्करियोती ने सौदेबाजी यहाँ पे कर ली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इससे बहुत कम में प्रभु को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके
वचनों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और शायद कभी ऐसे मौके होंगे कि मैं भी उनमें पाया जाऊं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस बात को याद रख सकते हैं और हम दुआ कर सकते हैं कि प्रभु हम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले ना हो कभी भी, फाइनेंशियल गेन के लिए प्रभु की आज्ञाओं पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में हम ना पाए जाए। ठीक है, फिर हम देखते हैं अंतिम भोज के समय यीशु ने कैसे अपने शिष्यों के पैर धोए, यहूदा का विश्वासघात और पतरस का इनकार। तो इसको हम देखते हैं यूहन्ना में से, और यूहन्ना 13 में इसका पूरा जिक्र है। तो हम यूहन्ना 13 पूरा देखते हैं, उसमें ये दोनों कवर हो जाएंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वह समय आ पहुंचा है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उनसे पोंछने लगा। जब वह समौन पतरस के पास आया, तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं। यहाँ पे तो यीशु सिर्फ उनके पैर धो रहे हैं एज एन एक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, दीनता के, लेकिन हम विश्वासियों को तो प्रभु ने अपने लहू से धोकर साफ किया है ना, और उसके लहू के द्वारा ही हमारा भाग यीशु से और परमेश्वर से जुड़ता है। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो। और यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। अब ये देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वर्स है, क्योंकि जीसस कह रहे हैं कि एक बार जब तुम उद्धार पाए हो और विश्वास में हो और दुनिया में चलते हो तो तुम्हारे पाँव तो गंदे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार तुम्हें लहू से धोकर शुद्ध करना पड़े। पर हाँ, पाँव गंदे होंगे, उसको तुम उतना ही शुद्ध कर सकते हो और उससे तुम आगे बढ़ते रहो। वह तो अपने पकड़वाने वालों को जानता था, इसलिए उससे कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। ठीक है ये बात तो अपने आप में क्लियर है। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यहूदा इस्करियोती की बात हो रही है। और अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुओं को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। फिर यीशु ने बताया कि किस तरह तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, जिसके साथ रोटी डुबाकर खाई। और प्रभु यीशु मसीह ने
एक नई आज्ञा अपने चेलों को दी कि एक दूसरे से प्रेम रखो। इसको हम पढ़ लेते हैं। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने में से उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं थोड़े और देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझसे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। और मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और शमौन पतरस ने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उसको कहा, हे प्रभु, अभी तो मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। तो ये पूरा हमने सेक्शन यहाँ पे देख लिया है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं द पास ओवर विद द डिसाइपल्स। फसह के पर्व में जब प्रभु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया, और यहाँ पे मत्ती 26:17 से आगे हम देखते हैं। खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये पर्व 7-8 दिन, कई बार 9 दिन भी चलता था, 7 दिन तो चलता ही था। खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ फसह मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा, और जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। और यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि जीसस को तो पकड़वाया जाना ही था और यहूदा स्क्रूती उस काम के लिए चुना गया, तो उसकी क्या गलती थी यहूदा स्क्रूती की? सवाल आता है प्रीडेस्टिनेशन के ऊपर कि यहूदा स्क्रूती अगर परमेश्वर की मर्जी ही पूरी कर रहा था तो फिर उस पर दोष क्यों लगाया जाता है? और ये सवाल पौलुस रोमियो की पुस्तक में भी पूछता है, और ये काफ़ी डिवाइसिव डॉक्ट्रिन है जिसको इलेक्शन और प्रीडेस्टिनेशन के भी नाम से हम जानते हैं। और इसी के ऊपर कहीं ना कहीं पूरा कैल्विनिज्म और आर्मिनियनिज्म की डिबेट है। मैं उन सब की गहराई में अभी ना जाके आपको सिंपली इसका वो जवाब बताता हूँ जो मैं समझता हूँ। यहूदा स्क्रूती खुद एक ऐसा लालची व्यक्ति था जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता था। उसका स्वभाव था वैसा, वो चोरी भी करता था, ये भी हमने देख लिया था। जब अनॉइंटिंग हुई जीसस की तो उसने कहा कि ये जो बहुमूल्य इत्र है ये बेचकर गरीबों को क्यों नहीं पैसे दे दिए गए। और वहाँ पे लिखा है वचन में कि उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे गरीबों की चिंता थी, पर इसलिए कि वो चोरी करता था। जॉन इस बात को क्लियरली मेंशन करता है अपने सुसमाचार में, जो यहाँ पे ये जॉन 12:1 में जो ये सेकंड अनॉइंटिंग ऑफ जीसस की कहानी है, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहूदा स्क्रूती का स्वभाव ही ऐसा था और उसका स्वभाव परमेश्वर को पता था। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझिए कि अगर एक कुत्ता है जो कि हमें पता है कि ये काटने वाला कुत्ता है,
इस कुत्ते को अगर किसी आदमी के साथ कमरे में छोड़ दोगे तो ये अभी नहीं तो कभी ना कभी इसको काट लेगा, या वो काटेगा ही काटेगा, ये आपको पक्का पता है। और आपने उस कुत्ते को एक आदमी के साथ कमरे में छोड़ दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस कुत्ते की कोई गलती नहीं है? उस कुत्ते का स्वभाव आपको पता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको प्रीडेस्टिनेशन और फ्री विल को इस तरह से समझिए कि जो पाप किया वो यहूदा ने ही किया, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार किया। तो ऐसा नहीं है कि यहूदा ये कह सके कि जी मैंने तो आपकी मर्जी पूरी करी तो इसलिए मुझ पे क्यों दोष लगाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा एक सवाल कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यहूदा स्कृति स्वर्ग में होगा? अगर वो स्वर्ग में होता तो उसके लिए ये नहीं लिखा होता कि शोक उस मनुष्य के ऊपर है जिससे परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, ये बेहतर होता कि उसका जन्म ही ना होता। ऐसी बात अगर यहूदा स्कृति के विषय में लिखी है तो इससे हम शायद ये जान सकते हैं कि वो नरक में ही गया होगा, नहीं तो उसके लिए ऐसी बात नहीं लिखी होती, ठीक है। तब उसे पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बाई, क्या वह मैं हूँ? और उसने उससे कहा, तू कह चुका, यू हैव सेड इट। फिर हम देखते हैं कि जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। जो पवित्र भोज आजकल भी हम मनाते हैं कलीसियाओं में, उसकी स्थापना यहाँ पे हुई है। उसके बारे में हमें कोरिन्थियों में तो मिलता ही है, 1 कोरिन्थियन 11 में, लेकिन यहाँ पे पहले मेंशन्ड है, ठीक है। तो प्रभु ने धन्यवाद देकर रोटी ली, तोड़ी, चेलों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दास का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक गोविंदा की वाइफ है, उनका वीडियो आया था, जो एंजल चंद्रा ने भी उन पे वीडियो बनाया है, कि वो किस तरह से कम्युनियन में कह रहे हैं कि वहाँ पे अल्कोहल सर्व होती है। यहाँ पे कम्युनियन की जब स्थापना हुई तो प्रभु ने कहा, दाख का यह है रस। तो ये ग्रेप जूस है मोस्ट प्रोबेबली, जो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, दाख का यह रस, ना कि ये आज की जो हम विस्की और वाइन ये सब चीज़ें हैं ये है, ठीक है। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि ये नई वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग इस बहुतों को शब्द को देखते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ सबके लिए नहीं लिखा, बहुतों के लिए लिखा है, जिससे ये पता लगता है कि यीशु मसीह कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही मरे। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं पढ़ता। बहुतों के लिए यही है कि बहुत लोग विश्वास में आएंगे, जो विश्वास करेगा उसके लिए खून बहाया गया है, जो नहीं विश्वास कर रहा उसके लिए वो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया कि वे भजन गाकर, और चेलों का भजन गाना कि वो भजन गाते थे, ऐसा शायद पहली बार सुसमाचार में यहाँ पे ही लिखा है। तो हम देख लेते हैं हम कौन से सेक्शन पे आ गए हैं। प्रभु भोज की शुरुआत हमने देख ली और 29 तक हमने देखा है। यहाँ पे शिष्यों को विदाई प्रवचन हमें फिर यूहन्ना 14 से देखना है। हाँ, तो हम अभी यूहन्ना 14 में चलते हैं, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये हम बाद में कवर करेंगे। तो हम जॉन 14 में चलते हैं और एक बार ये देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट स्लाइड कहाँ पे है। हाँ, थोड़ा सा ही पीछे है, तो 14 से 17 तक हमें चलना होगा जॉन में। 2 चैप्टर हैं पूरे, कोई नहीं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या डिटेल्स इसमें हमें देखने को सीखने को मिलती हैं।
13 में क्या हुआ है थोड़ा सा ये देख लेते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे चेलों के पैर धोने का दिया हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में से एक मुझे धोखा देगा। प्रभु ने एक नई आज्ञा दी है और पतरस का डिनाई करना भी यहाँ पे दिया गया है। एक सेकंड, मैं कुछ इसमें देखना चाहता हूँ कि क्या हम इस पे फिर वापस जाएंगे। हाँ ठीक है, तो हम हैं 121 पे, शिष्यों को विदाई से पहले जो प्रभु ने प्रवचन दिया उसको हम देख रहे हैं। और ये फेमस पैसेज है जहाँ पे हमें ये वचन मिलता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तब थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? और यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। और यीशु ने उनसे कहा, फिलिपुस से, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। ये उसी तरह से है जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को समझाने की कोशिश करी कि मेरा भेजने वाला पिता परमेश्वर है। फिर लिखा है, मेरा ही विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। सेम सी बात है जो फरीसियों से प्रभु ने पहले कही थी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब देखिए, मार्क 16 में प्रभु कहते हैं कि जो विश्वास करेगा वो इनसे भी बड़े काम करेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि मार्क 16 जो चैप्टर है या उसकी जो वो आयतें हैं जो चमत्कार करने की और आश्चर्यकर्म करने की बात कर रहे हैं, वो ओरिजिनल बाइबल में थे ही नहीं। तो यहाँ पे भी तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब जो लोग चमत्कारों को नहीं मानते, मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ डिनोमिनेशंस की, वो ये कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का कथन प्रेरितों के काम में पूरा हो चुका और अब हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करता। लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी है, क्योंकि और भी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली वो भी हमारे लिए हैं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। अब देखिए, अगर हम ये बोलें कि ये तो सिर्फ चेलों के लिए था, तो फिर ये वचन भी चेलों के लिए हो गया। तो फिर प्रेयर का भी एक बहुत बड़ा पैसेज हमने डिस्काउंट कर दिया कि वो हमारे लिए नहीं है। ठीक है ना? तो ये वचन हमारे लिए है, हम कर सकते हैं। हमारे हर विश्वासी को ये गिफ्ट है कि वो प्रार्थना करके प्रभु से कुछ भी मांगे और प्रार्थना के उत्तर में प्रभु अपनी मर्जी के मुताबिक चंगाइयाँ भेज सकते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, हमारे रिश्तों को सुधार सकते हैं, हमें पवित्र आत्मा से और ज़्यादा भर के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? और उसी के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, उन्हीं के बारे में अब बात हो रही है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ये सारी बातें प्रभु अपने चेलों को बोल रहे हैं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मतलब प्रभु यीशु और उनके पिता परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ रहेंगे और वास करेंगे जो उनकी आज्ञाओं को मानता है। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे ये कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। और अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें अपने चेलों से कही। इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन ये वचन हैं जो प्रभु यीशु मसीह की मनोस्थिति को भी दर्शाते हैं एक तरह से, कि उनके मन में क्या चल रहा था। वो सारी बातें उन्होंने अपने चेलों से कही कि चेलों की अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। और ये बातें पहले भी वो बोल चुके हैं, लेकिन क्योंकि शायद चेले अच्छी तरह से नहीं समझ रहे तो वो इन बातों को बार बार दोहराते हैं। एक बार हम टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है, और अगर टाइम पूरा नहीं हुआ होगा तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, अभी है टाइम हमारे पास। आई एम द ट्रू वाइन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ये जैसे पैराबल ऑफ द टैलेंट थी, उसी तरह से है सिक्कों का जो दृष्टांत था। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। अब देखिए, यहाँ पे विश्वास में बने रहना एक रेगुलर प्रोसेस बताया हुआ है। ये एक बार का काम नहीं है। रोज़ विश्वास करना, रोज़ बने रहना प्रभु के विश्वास में। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे
तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाता है। मतलब जीसस के बिना नरक है, और जो जीसस में बना रहेगा वो स्वर्ग जाएगा। यहाँ पे ये बात आग की जहाँ बात हो रही है वहाँ नरक की बात हो रही है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप यदि परमेश्वर में बने हुए हैं तो आप ऐसी ही चीज़ मांगेंगे जो परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक होगी। आप अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए कुछ भी नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जो कोई एक सच्चा विश्वासी जो डिवोटेड होगा प्रभु के लिए, आप उससे अगर पूछेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, तो वो यही कहेगा कि प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर। और वही बात यहाँ पे बताई हुई है कि पिता की महिमा। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो ये सिर्फ शब्दों से कहना काफ़ी नहीं है कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानना भी ज़रूरी है। नहीं तो हम उस श्रेणी में आ जाएंगे जहाँ प्रभु कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरे पास आते हैं पर इनके दिल मेरे से बहुत दूर है ना। तो हम नहीं चाहते कि हम ऐसे लोगों में पाए जाएं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वचन है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आपने कन्वर्ट कर दिया, आप कन्वर्जन करते हैं। हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो परमेश्वर हैं जो सच में किसी व्यक्ति को चुनते हैं और अपने पास बुलाते हैं, उसका मन बदलते हैं, पवित्र आत्मा उनका मन बदलता है और तब वो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। उनको कोई लालच देके ये उनसे कन्फेशन नहीं ले सकता। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अब देखिए दुनिया का क्या रिएक्शन होगा। मसीह लोग तो आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, लेकिन दुनिया क्या करेगी। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। देखिए हमें प्रभु की तरह लोगों के साथ प्रेम दर्शाते हुए डील करना है। उसके बाद जैसे प्रभु को सताया गया वैसे लोग आपको सताएंगे, लेकिन जिस तरह कुछ लोगों ने प्रभु की बातों को माना उस तरह लोग आपकी बातों को भी मानेंगे। यह प्रभु का एक तरह से वादा है हमारे लिए। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तो हमारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने कभी सुसमाचार नहीं सुना उनका पाप नहीं है, ठीक है ना। तो इस वचन 22 को मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली उन लोगों की बात हो रही है कि उनको कई बार प्रभु ने बता के मौके दिए कि वो विश्वास करें, लेकिन फिर भी उन्होंने जीसस को रिजेक्ट कर दिया। जो मुझसे बैर रखता है वे मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते,
परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। और यह इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे ये भी बता दिया, और ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह यह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और ये वह इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना और ना मुझे जाना। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ चेलों को बता दिया है। और हम अभी यहीं पे हैं, शिष्यों को जो विदाई के लिए वचन है, और ये पूरा कंटिन्यू होगा 1633 तक। तो या तो हम इसको पूरा कर लेते हैं, और नहीं तो इसको हम फिर कल देखेंगे। इसको हम कल ही देखते हैं, अभी टाइम हो गया है, तो कल हम 16:4 से लेके और 33 तक देखेंगे। ठीक है, आइए आज हम प्रार्थना में ही इसको समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर एक बार धन्यवाद करते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी हैं प्रभु, उन तमाम वादों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। किस तरह प्रभु आपने वादा किया कि हम जो कुछ प्रार्थना में आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मांगते हैं वो आप पूरा करते हैं। और प्रभु एक विश्वासी के लिए तो सबसे बड़ी प्रार्थना यही हो सकती है प्रभु कि आप मुझे पवित्र बनाइए। प्रभु यीशु मसीह, आप अपने स्वरूप में मुझे ढांपिए। जिस तरह आप लोगों से प्रेम करते थे वैसा प्रेम करना मुझे सिखाइए, और मेरे जीवन से अपने नाम की स्तुति लीजिए, प्रशंसा लीजिए, महिमा करवाइए। पिता परमेश्वर, हम देखते हैं जब आपने अंतिम भोज को स्थापित किया तो प्रभु हमें मौके दीजिए कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें पवित्रता के साथ, पहचानते हुए आपकी देह को और आपके लहू को जो हमारे लिए तोड़ी गई और जो हमारे लिए खून बहाया गया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ सारी बातों को आपके सामने रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।